हम दो प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसिडर करेंगे। देखो यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से u स्पीड से फेंका है और यहाँ से इसको इस तरफ u स्पीड से फेंका है। यहाँ पर जो एंगल है मान लो वो है थीटा और यहाँ पर एंगल है 90 माइनस थीटा। तो ऐसे एंगल्स को पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। हेडिंग देख करके अब तक तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इसकी रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट होती है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज t1 अगर ये हमारा केस नंबर 1 है तो। सिमिलरली मेरे पास t2 की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाता है 2u साइन ऑफ क्या 90 माइनस थीटा, है ना। थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा रखना है। इस पर एंगल ये इस एंगल पे फेंका गया है तो नीचे डिनोमिनेटर में है g और इसकी वैल्यू हो जाती है, देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, तो ये हो जाता है 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। हमने टाइम एनालाइज कर लिया t1 एंड t2। अच्छा, इनका प्रोजेक्शन के बाद इस तरीके से इसकी कुछ रेंज आएगी, वो है कि r1, इसकी कुछ हाइट होगी वो होगी h1। यहाँ पर इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, इसकी रेंज आएगी r2, इसकी जो हाइट होगी उसको मैं लिख देता हूँ h2। अभी हम पहले रेंज को एनालाइज कर लेते हैं। r1 की वैल्यू देखो, रेंज का हमारे पास फॉर्मूला है सीधे सीधे u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। रेंज ऑफ 2 यहाँ पर फिर से वैल्यू रखो u स्क्वायर साइन ऑफ 2। अच्छा, थीटा की जगह रखना है हमें 90 माइनस थीटा, है ना, तो 2 फिर 90 माइनस थीटा इस तरीके से आ जाएगा डिवाइडेड बाय जी। अब यही बन जाता है हमारा u स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। और ये साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस एनीथिंग वो फिर से बन जाता है साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास फिर से आ जाती है u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। और ये देखो यहाँ पर r1 और r2 की वैल्यू सेम आती है ना, तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं r1 इज इक्वल टू r2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अब टाइम पीरियड को देख लो। टाइम पीरियड में t1 में हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन जी है, यहाँ पर 2u कॉस थीटा अपॉन जी है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, जैसे t1 डिवाइडेड बाय t2 कर दूं, तो यहाँ पर देखो 2u बाई जी कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये वाली चीज़ आ जाती है tan थीटा। तो ये भी एक छोटा सा रिजल्ट आ गया, याद करना है तो कर लो, वैसे उतना काम का नहीं है। लेकिन दूसरा रिजल्ट काम का है, इसको यहाँ से इधर आने में जो टाइम लगा है मान लो वो था t1, इसको अपना मोशन करने में टाइम लगा है t2। t1 और t2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, t1 मल्टीप्लाइड बाय t2, इसकी वैल्यू क्या आती है, करो मल्टीप्लाई। t1 की वैल्यू थी 2u साइन थीटा बाई जी, यह है 2u कॉस थीटा बाई जी, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पर देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलकर के क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा। यहाँ पर एक u स्क्वायर है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा हो गया, और यहाँ पे g स्क्वायर, तो एक जी भी ले लो, वो सब मिलकर के बन जाते हैं हमारी रेंज, जो कि दोनों के लिए बराबर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2r डिवाइडेड बाय जी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है। अब इसको याद कैसे रखें, देखो इसको मैं एक सिंप्लीफाइड सी फॉर्म में ले आता हूँ, r इज इक्वल टू हाफ जी t1 t2। अब ये याद करने जैसा फॉर्मूला हो गया, क्या हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना। अब की बार हमने t1 और t2 वैल्यूज रख दी, कोई कोरिलेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस याद करने के लिए सिंपल सा एक तरीका है। तो इस तरीके से भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई हमने दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका था, एक बार टाइम लगता है t1, दूसरी बार टाइम लगता है t2, तो बताओ रेंज कितनी रही होगी। तो अब वहाँ पे आप बार बार सारी चीज़ें कैलकुलेट करने नहीं जाना है, सीधे सीधे आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है। नोट्स लो, फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं। A projectile can have the same range r for the two angles of projection। हमें यहाँ पे मान के चलना है u की वैल्यू सेम है, नहीं तो आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। If t1 t2 be the time of flight in the two cases, then the product of the two time of flights is directly proportional to। बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा सवाल है, स्वीट सा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। हमने क्या देखा था अभी, हमने देखा था रेंज इज इक्वल टू हाफ जी t1 t2, हाफ जी टी स्क्वायर से हमने इसको याद करना सीखा था।
तो यहाँ पर देखो हमें पता ही है T1 T2 का प्रोडक्ट पूछा है हमसे, तो T1 T2 की वैल्यू डायरेक्टली आ गई यार। T1 T2 इज इक्वल टू 2R डिवाइडेड बाई जी, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और इसीलिए हमारा आंसर आता है ए। बहुत ही अच्छा सा सवाल था। थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को। फिर से आ जाते हैं उन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जो दो हमने प्रोजेक्शन किए थे। हमारे पास इस तरीके से थीटा पे फेंका, 90 माइनस थीटा पे फेंका, सेम इनिशियल स्पीड के साथ। हाइट जो मैक्सिमम ये अचीव करने जा रहे हैं ना, एक केस में h1 है, एक केस में h2, उनको लिखने की कोशिश करेंगे। h1 की वैल्यू हो जाती है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। h2 की वैल्यू क्या हो जाती है? h2 की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ऑफ, उसको किस एंगल से थीटा फेंका है, वो है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2g। अब बताओ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं कॉस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब यहाँ पर एक में आ गया है साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे में आ गया है कॉस स्क्वायर थीटा। एक काम तो मैं करने ही वाला हूँ, मैं h1 प्लस h2 तो तुरंत कर दूंगा। उसको करने से क्या होगा, देखो यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन आ जाएगा, और इस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होकर के 1 बन जाने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाती है सिर्फ यू स्क्वायर अपॉन 2g। अच्छा बताओ यू स्क्वायर अपॉन 2g होती क्या है? यू स्क्वायर अपॉन 2g, अगर मैं इसी प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंक देता, है ना, यू स्पीड से, कोई मुझे बता सकता है वो कितनी हाइट तक जाता? उसी की वैल्यू आती है यू स्क्वायर अपॉन 2g। उसको मैं डिनोट कर दूंगा यहाँ पर इस तरीके से, और ये जो हाइट है उसको मैं बोल देता हूँ दिस इज h0, दिस इज इक्वल टू h0। हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है, h1 प्लस h2 इज इक्वल टू h0, है ना। कभी इस पर भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि अगर उसको कॉम्प्लीमेंट ऐसे बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे हमने इसको दो एंगल पे फेंका था जब रेंज सेम थी, उस वक्त उसकी हाइट आती थी 2 मीटर और 5 मीटर। इसका मतलब समझा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे। तो हमारे पास h1 और h2 आ गया 2 मीटर और 5 मीटर। बोलेंगे कि जब उसको हमने उसी स्पीड से सीधे ऊपर फेंका तो मैक्सिमम हाइट कितनी गई होगी? तो 2 + 5 7, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ या मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, h1 इंटू h2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो ये जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4g स्क्वायर, है ना। यहाँ पे मैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो ये क्या बन गया, ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली रेंज के फॉर्मूले का स्क्वायर है। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है r स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। h1 h2 वो बन जाता है हमारा r/4 का स्क्वायर। इसको फील करने का और एक तरीका है, देखो हमने क्या देखा था, हम बोलते हैं h इज इक्वल टू r/4 tan ऑफ थीटा, है ना। ये हम पहले ही डेराइव कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, इस वाले के लिए, है ना, अगर इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको मैं बोल देता हूँ h1, h2 की वैल्यू हो जाती है r/4 tan ऑफ 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा को यहाँ लिख दो 90 माइनस थीटा, और ये बन जाता है r/4 कॉट थीटा, है ना। tan का 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं h1 h2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, h1 इंटू h2 यहाँ पे करूँगा तो ये आ जाएगा r/4 r स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, और tan थीटा एंड कॉट थीटा इसकी वैल्यू एक्चुअली होती है 1, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो। तो ये भी याद रखने वाले कुछ दो हमारे पास रिजल्ट हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं। हमारे पास मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और उसको सेम यू के साथ फेंकेंगे हम, है ना, सेम यू। तो सबसे पहले तो आर मैक्स, है ना, आर मैक्स आती है हमारे पास एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको मैं बना भी देता हूँ, हमारे पास आर मैक्स कुछ इस तरीके से आ जाती है, दिस इज आर मैक्स, है ना, 45 डिग्री पे आ जाती है। इसके बाद अगर मुझे हाइट मैक्सिमम चाहिए, है ना, एच मैक्स चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब मैं उस ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर फेंक दूंगा।
उसी को मैं लिख दूंगा एच मैक्स कम्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसको मैं बोल देता हूँ अभी के लिए एच नॉट। जब मैं इसको एच मैक्स है ना ऐसे ऊपर सीधा फेंक दूंगा तो ये ऊपर यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से इस तरीके से वापस आ जाएगा। दिस इज एच नॉट। ठीक, ओके। अब मैं दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, मान लो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है ना, दोनों को ऐड करोगे तो 90 हो रहा है। ये दोनों का हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 30 डिग्री पे फेंकूंगा तो और 60 डिग्री पे फेंकूंगा, पहली बात तो देखो उसकी रेंज इससे तो छोटी होगी क्योंकि ये तो मैक्सिमम रेंज है। अब एंगल बड़ा करो या छोटा करो ना, ये 45 डिग्री से बड़ा करो या छोटा करो, वो उससे पहले ही गिर जाएगा। तो 30 डिग्री पे मान लो हमारे पास यहाँ पे गिरता है, दिस इज 30 डिग्री पे मान लो हमारे पास ये यहाँ गिर जाता है इस तरीके से, तो 60 डिग्री पे भी हमारे पास वो यहाँ पे इस तरीके से गिर जाएगा। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। इस केस में ये जो आ जाती है H1 और ये वाली जो आ जाती है H2, हमने क्या देखा है H1 प्लस H2 इज इक्वल टू H0 होती है। ये चीज़ हम देख चुके हैं। ऑलराइट, और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लेते हैं। हमारे पास एक और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक 15 डिग्री वाला ले लो, 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। उस केस में क्या होगा, 15 डिग्री वाला तो इधर ही कहीं गिर जाएगा, 75 वाला इस तरीके से यहाँ पर आएगा, ये 75 वाला हो गया, 75 15। तो इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हो। एंगल बहुत ज़्यादा कर दोगे, एकदम 90 कर दोगे तो वो वहीं नीचे गिर जाएगा। ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। चलो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। The ranges and heights for two projectiles projected with the same initial velocity at angles 42 degree and 48 degree with the horizontal are R1 and R2 and H1 and H2 respectively। तो देखो पहले तो 42 और 48 है, क्या इन दोनों को जोड़ते हैं तो 90 आता है। यस, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ गए हैं। तो अब यहाँ पे आपको करेक्टली चूज करना है। वीडियो को पॉज करो, गलती मत कर देना इस सवाल में, सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये भी गलत कर दिया आपने तो आप फिर बहुत खतरे में हो, आपकी रेंज काफ़ी कम हो जाएगी। देखो हमारे पास इस तरीके से ये वाला एक एंगल होगा, ये कौन सा होगा, 40 छोटा वाला 42 डिग्री, क्योंकि बड़ा वाला थोड़ा ऊपर से आएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा 48 डिग्री। 48 डिग्री पे हमारे पास H2 मिलती है, इस पर हमें H1 मिलती है। रेंज दोनों के केस में R1 और R2 दोनों के केस में सेम होती है, तो हम लिख देंगे R1 इज इक्वल टू R2 and H1 is less than H2. Option number B is the only correct answer. A cannonball has the same range R on a horizontal plane for two angles of projection. अगर same range है इसका मतलब complementary angles है। If H1 and H2 are the greatest heights in the two paths for which this is possible, then तो हमें H1 H2 का कुछ प्रोडक्ट करके वो चीज़ निकालनी है। तो उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, वैसे तो इसका डायरेक्टली आंसर हम ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं, आपको याद है तो टिक कर देना, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। हम लिखते हैं H इज इक्वल टू R tan थीटा डिवाइडेड बाई 4। दूसरी बात थीटा 90 माइनस थीटा से रिप्लेस होगा। दोनों का प्रोडक्ट करो, वीडियो को सॉल्व करो। ये क्या बोल दिया यार, वीडियो को थोड़ी सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो हम इसको देख चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। मान लो H1 की वैल्यू होती है, क्योंकि दोनों में रेंज सेम है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो R tan थीटा बाई 4 है ये। H2 की वैल्यू हो जाएगी, देखो रेंज इसकी भी उतनी है, लेकिन अब की बार एंगल बदल जाएगा, हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये इस तरीके से। इसी को मैं लिख सकता हूँ R cot थीटा डिवाइडेड बाई 4। अब मैं कर दूंगा H1 इंटू H2, तो वो आ जाता है R स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। टैन थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बाई साइन। तो दोनों मिल करके हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, तो 1 की वैल्यू आनी ही आनी है। यहाँ से हमें पूछा है रेंज इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ H1 H2 मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सवाल आपको अच्छे लगे या नहीं लगे, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कॉम्प्लीमेंट करें कि ये वीडियो कैसा था। तो यार प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करो, कुछ भी कमेंट कर दो यार, यूट्यूब रैंकिंग में भी हमारा वीडियो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, और क्योंकि जब यूट्यूब मेरे को बुलाएगा उसके फ़ैन फेस्ट में कभी, तो मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगा, तो आप मिस मत करना यार वो वाला व्लॉग। और ये पूरी की पूरी सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरा एक 1 मंथ का कंप्लीट क्रैश कोर्स है, वहीं इस तरीके से डिटेल में हम पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल नोट्स भी डाउनलोड करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।